हेलो फ्रेंड्स, तुम्हें लगता है तुम लोगों को समझ लेते हो, पर असल में तुम उनकी बातों का शिकार बन रहे होते हो। हर रोज आज मैंने तुम्हारे लिए वो चीजें इकट्ठी की हैं जो लोग छुपाकर तुम पर यूज करते हैं। माइंड गेम्स, साइलेंट कंट्रोल, इमोशनल ट्रैप्स, 7 डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स जो किसी भी इंसान का असली चेहरा तुम्हारे सामने रख देंगी। और अगर तुमने ये वीडियो एंड तक देख ली तो कोई भी तुम्हारे दिमाग के साथ खेल नहीं सकता, क्योंकि 7 नंबर की ट्रिक मेरी फेवरेट है। चलो शुरू करते हैं। ट्रिक नंबर 1, साइलेंट ट्रीटमेंट। सिंपल लगती है, पर सबसे पहले यही तुम्हारा माइंड तोड़ती है। जब कोई तुमसे अचानक बात करना बंद कर दे, तुम कंफ्यूज हो जाते हो। तुम सोचने लगते हो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने ऐसा क्या गलत किया। मैं ही प्रॉब्लम। साइलेंस कंट्रोल होता है। जब साइलेंस तुम्हें कंफ्यूज या गिल्टी बनाए तो समझ लो ये कम्युनिकेशन नहीं, पनिशमेंट है। और जब तुम ये समझ जाते हो और चेस करना बंद कर देते हो, तब पावर शिफ्ट हो जाती है। लेकिन अगर तुम साइलेंट ट्रीटमेंट को समझ गए तो अब तुम रेडी हो एक ऐसी ट्रिक के लिए जो तुम्हारी आंखों से पर्दा हटा देगी। अब आती है ट्रिक नंबर 2, वो ट्रिक जो लोगों का असली चेहरा तुम्हारे सामने ला देती है। लोग झूठ बोलने में एक्सपर्ट हो सकते हैं, पर उनका चेहरा उनकी पोल खोल देता है। माइक्रो एक्सप्रेशंस, वो पल भर की एक्सप्रेशंस जो सिर्फ एक 25वां सेकंड के लिए दिखकर गायब हो जाती हैं, लेकिन असली ट्रूथ रिवील कर देती हैं। अगर कोई कह रहा है आई एम फाइन, लेकिन आंखों में उदासी है, तो वो फाइन नहीं है। अगर स्माइल फेक है तो आंखें सबसे पहले बता देती हैं। अगर लिप्स का एक कॉर्नर ऊपर उठता है, ये कंटेम्प्ट है, हिडन डिसरिस्पेक्ट। और बॉडी लैंग्वेज, वो सबसे ज्यादा सच बोलती है। अगर कोई बार बार अपने फेस को टच करे तो समझ लो वो नर्वस है। अगर कोई बात करते करते अपनी नाक रब करे तो चांसेस हाई है वो झूठ बोल रहा है। अगर किसी ने अपने हाथ फोल्ड किए हुए हों तो इसका मतलब वो डिफेंसिव है, ओपन नहीं। और अगर कोई इंसान अपने हाथ खुले रखे, ओपन जेस्चर्स यूज करे, तो जनरली वो ऑनेस्ट होता है। जब तुम ये साइंस समझ जाते हो, तब तुम किसी के भी वर्ड्स पर नहीं, उनके रियल इमोशंस पर फोकस करते हो। और जब तुम किसी का रियल चेहरा पढ़ना सीख जाते हो, तब तुम रेडी हो जाते हो उनके नेक्स्ट लेवल माइंड गेम को समझने के लिए। ट्रिक नंबर 3 सबसे स्नीकी है, वो तुम्हारी पर्सनैलिटी को ही वेपन बना देती है। जब तुम किसी को ऑब्जर्व करते हो, कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज कॉपी करने लगते हैं। तुम हाथ फोल्ड करते हो, वो भी फोल्ड कर देते हैं। तुम थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड होते हो, वो भी उतना ही आगे आते हैं। तुम सॉफ्ट टोन में बात करते हो, वो भी सडनली सॉफ्ट हो जाते हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं होता, ये होता है मिररिंग टेक्निक। मिररिंग का पर्पस सिंपल होता है, तुम्हें ये फील करवाना कि तुम दोनों सेम हो। और जब तुम्हें कोई अपना जैसा लगता है, तुम्हारा ट्रस्ट नेचुरली बढ़ जाता है। इसी ट्रस्ट का एडवांटेज मैनिपुलेटर्स सबसे ज्यादा लेते हैं। सेल्स पीपल, टॉक्सिक लोग, चार्मर्स, ये सब मिररिंग का मास्टर यूज करते हैं। वो तुम्हारी हर छोटी बात कॉपी करते हैं ताकि तुम्हारा ब्रेन उन्हें सेफ समझे। कैसे समझो कि कोई तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है? बहुत सिंपल। अगर कोई आदमी तुम्हारी बातें बिल्कुल कॉपी करे, जैसे तुम जो बोलते हो वो भी वही बोले। अगर वो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज को भी कॉपी करे, जैसे तुम हाथ कैसे रखते हो वो भी वैसे ही रखे। और अगर वो तुम्हारी पसंद तुरंत बिना सोचे एकदम अपनी जैसी बना ले, तो समझ लो ये सब नेचुरल नहीं होता, ये फेक होता है। सच्ची सिमिलैरिटी धीरे धीरे बनती है, झूठी सिमिलैरिटी तुरंत बन जाती है। और जब तुम ये पहचान लेते हो, तब तुम किसी पर गलत ट्रस्ट नहीं करते। ट्रिक नंबर 4, अब एक और चीज है जो लोग साइलेंटली यूज करते हैं, गिल्ट ट्रैप्स। ये सबसे ओल्ड, सबसे कॉमन और सबसे इफेक्टिव इमोशनल वेपन है। गिल्ट ट्रैप का पैटर्न सिंपल होता है, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम ही रीजन हो मेरे दुख का। ये लाइंस इंसान की इमोशनल बाउंड्री तोड़ देती हैं। तुम अपने डिसीजंस पर डाउट करने लगते हो, तुम सोचने लगते हो कि शायद तुम ही गलत हो। पर रियलिटी में मैनिपुलेटर का गोल होता है तुम्हें कंट्रोल करना, तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारी फ्रीडम। गिल्ट ट्रैप का सबसे डेंजरस पार्ट ये होता है कि ये हमेशा केयर के मास्क में आता है। फैमिली में, रिलेशनशिप में, फ्रेंड्स में, ये हर जगह चल सकता है। कैसे समझो कि कोई तुम्हें गिल्ट में पुश कर रहा है? अगर कोई कॉन्वर्सेशन तुम्हें कंफ्यूज करे, तुम्हें फोर्सफुली सॉरी फील करवाए, तुम्हारी बाउंड्रीज को इग्नोर करे और तुम्हें बैड पर्सन जैसा फील करवाए, तो ये जेन्युइन कंसर्न नहीं होता, ये इमोशनल कंट्रोल होता है। और जैसे ही तुम सॉरी से अपनी फ्रीडम ट्रेड करते हो, तुम्हारा डिसीजन उनके हाथ में चला जाता है। इसलिए गिल्ट में रिएक्ट मत करो, सिचुएशन ऑब्जर्व करो और काल्मली अपनी बाउंड्री बोल दो। जब तुम गिल्ट ट्रैप को समझ जाते हो, तुम किसी के इमोशनल प्रेशर में नहीं आते, क्योंकि यह दिमाग का खेल है भाई। इसको समझ गए तो तुम लाइफ में कभी मार नहीं खाओगे।